जय हिंद। आइए देखते हैं बिहार स्पेशल को। हम शुरू से इसका चर्चा करेंगे काफ़ी विस्तार से, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका सक्सेस फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं बिहार नाम क्यों पड़ा। बौद्ध विहार की उपस्थिति के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार का विस्तार देख लीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये पूर्वी देशांतर हो गया। उत्तरी अक्षांश हो गया 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। पूर्वी देशांतर हो गया 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये पूर्वी देशांतर हो गया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर पृथक राज्य बनाने की घोषणा की थी। कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। आगे देखते हैं 22 मार्च 1912 ईस्वी को। कब? 22 मार्च, ये डेट आप याद रखिए। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। इस पृथक राज्य का मुख्यालय कहाँ है? पटना। बिहार का मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में है। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा राज्य की स्थापना हुआ। कब? 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई। बिहार का क्षेत्रफल हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल याद रखिए 94,163 किलोमीटर, और ये भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार जो है 13वां राज्य बन गया। पहले 12वां था। तेलंगाना की स्थापना के बाद बिहार जो है 13वां स्थान पे आ गया है। लंबाई देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पहले है। लंबाई उत्तर से दक्षिण की कितना है? 345 किलोमीटर, और चौड़ाई है पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। 345 याद रखिए, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और फिर चौड़ाई हो गया पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। ये आसानी से याद रख सकते हैं। 345 उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। बिहार की औसत समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। मीटर पूछेगा तो 53 मीटर। 53 मीटर हो जाएगा, फीट में 173 फीट। सीमावर्ती राज्य को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ये सभी सीमावर्ती राज्य हैं। परमंडल जिसको कमिश्नरी कहते हैं की संख्या कितनी है? 9। कुल जिला 38 है। नवीनतम जिला अरवल है। अनुमंडल की संख्या कितना है? 100। अनुमंडल टोटल 100 हो जाएगा। कुल पुलिस जिलों की संख्या कितना है? 44। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। कुल रेल जिलों की संख्या कितना है? 42 है। बिहार में कुल गाँव की संख्या 45,103 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा के सीट ये याद रखिए 40 है, और कुल सदस्य राज्यसभा का हो जाएगा कितना? 16। राज्यसभा का सदस्य संख्या कितना? 16 है। और एससी लोकसभा में जो है एससी का संख्या कितना है? आरक्षित सीट 6 हो जाएगा। बिहार में विधानसभा का कुल सीट हो जाएगा 243। विधानसभा में एससी की संख्या कितना है? 39 है। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? एससी के लिए 39 सीट है, और विधानसभा में कुल सीट कहेगा तो 243। बिहार विधानसभा में एसटी के लिए 2 ठो आरक्षित सीट है। बिहार विधानसभा में एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 39 सीट। बिहार विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 है। बिहार में विधान परिषद की सीट 75 है। बिहार की भाषा को देख लेते हैं। पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है। बिहार की पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू है। राजकीय पशु बैल है, और राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय मछली क्या है? देसी मांगूर। राजकीय मछली देसी मांगूर है। राजकीय फूल गेंदा हो जाएगा। राजकीय फूल गेंदा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा के डॉल्फिन में आंख नहीं होती, यह याद रखिए। गंगा के डॉल्फिन को आंख नहीं होता है। विश्व में मात्र 4 नदियां जहां की डॉल्फिन पाया जाता है। गंगा, अमेजन, यानसी कियांग, सिंधु, ये सभी में डॉल्फिन पाया जाता है। कौन सा? गंगा में, अमेजन में, यानसी कियांग, सिंधु, ये 4 नदियां हैं जहाँ की डॉल्फिन पाया जाता है। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। औसत वर्षा जो है बिहार में 125 सेंटीमीटर होता है।
बिहार में 3000 वर्ष पूर्व से ही मानव बसाव के प्रमाण मिलते हैं। कब? 3000 वर्ष पूर्व से ही। बिहार वर्तमान में जनसंख्या आकार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा? पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कहेगा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में प्रथम स्थान है राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो दिल्ली प्रथम स्थान है घनत्व के आधार पर, और ये राज्यों में हो जाएगा बिहार आपको प्रथम स्थान 1106, दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, प्रथम स्थान पर घनत्व की दृष्टि से बिहार हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या को देखते हैं, 10,40,99,452 ये हो गया बिहार की जनसंख्या, ये 2011 के अनुसार। इसको आप 10.5 करोड़ के अप्रोक्स में मान सकते हैं। लिंगानुपात को देखते हैं, बिहार में जो लिंगानुपात है 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, 918 यहाँ का लिंगानुपात है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। आइए घनत्व देखते हैं, सर्वाधिक घनत्व हो जाएगा शिवहर का, कितना है? 1880, सर्वाधिक घनत्व हो जाएगा शिवहर का 1880। दूसरे स्थान पे पटना है, तीसरे स्थान पे दरभंगा है, चौथे स्थान पर वैशाली है। प्रथम और दूसरा स्थान याद रखिए शिवहर और ये पटना दूसरे स्थान पर है। बिहार में 11.3% लोग शहर में निवास करते हैं, जबकि 88.7% लोग गांव में निवास करते हैं। 11.3% लोग शहर में और 88.7% लोग शहर में निवास करते हैं। आइए आगे देखते हैं। पंचायत कितना है? 8406, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शहर है 130, नगर निगम 13, ये याद रखिए नगर निगम 13 है। बिहार में कुल वन क्षेत्र हो जाएगा आपको 7305.99, मतलब 7306 वर्ग किलोमीटर इसको मान सकते हैं, जो कुल भूभाग का 7.76% है। वन कितना हो जाएगा? 7306 वर्ग किलोमीटर, जो पूरा भूभाग का 7.76% हो जाएगा। बिहार में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना हो जाएगा? 64.41 लाख हेक्टेयर, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई हो जाएगा आपको 3730.57 किलोमीटर। बिहार में एकमात्र महानगर कौन सा है? पटना। बिहार का एकमात्र महानगर पटना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या कितना है? 19। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितना है? 19 है। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है, जो पटना, गया, समस्तीपुर और मोतिहारी में है। केंद्रीय विद्यालय कितना है? 4 है, और कहाँ कहाँ? पटना में, गया में, समस्तीपुर और मोतिहारी में है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में स्थित है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ? राजगीर में, और बिहार में स्थित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अगला देखते हैं, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिमी चंपारण में है, जो कि बाघ के लिए है। बिहार में सर्वोच्च पर्वत शिखर सोमेश्वर हो जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। बिहार में सर्वोच्च पर्वत शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। गया का बौद्धिक मंदिर तथा प्राचीन नालंदा महाविद्यालय का अवशेष विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। गया का जो बोधि मंदिर है और प्राचीन नालंदा महाविद्यालय, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आइए स्वतंत्रता के बाद देखते हैं। प्रथम राज्यपाल हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा राम दयालु सिंह। विधान परिषद के सभापति हो जाएगा राजीव रंजन सिंह, ये प्रथम है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह, प्रथम विधान परिषद सभापति हो जाएगा संजीव रंजन सिंह। आइए वर्तमान में देख लेते हैं। बिहार के वर्तमान में आपको मुख्यमंत्री हो जाएगा नीतीश कुमार और राज्यपाल हो जाएगा फागू चौहान। विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है श्री विजय कुमार सिन्हा। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसको देख लेते हैं। इसमें राजद को 75 सीट मिला है, बीजेपी को 74 सीट और जेडीयू को 43 सीट मिला है। आगे देख लेते हैं, कांग्रेस को 19 सीट मिला है। इसमें ये सभी सीट है, पार्टी को कितना कितना सीट मिला है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इसमें बीजेपी है, राजद है, ये सभी का, और जेडीयू का था। आइए आगे देख लेते हैं। निर्दलीय भी इसमें 1 सीट मिला है निर्दलीय को, लोजपा को भी 1 सीट मिला है। बिहार में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 26 है।
वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें महिला निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 26 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 6 मंत्री शामिल हैं अभी वर्तमान में, 6 मंत्री अभी शामिल हैं वर्तमान में। बिहार के भौगोलिक विशेषता देख लेते हैं। बिहार के जो भौगोलिक विशेषता है उसको देखते हैं एक नज़र में। बिहार का अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्र का भाग है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AB विभाग में आता है। भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। ये याद रखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सब 3 भाग है? तराई क्षेत्र तथा शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, पहला हो गया। दूसरा हो गया उत्तरी गंगा का मैदान, क्षेत्रफल इतना है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 32.77% हो जाएगा। तीसरा है दक्षिण गंगा का मैदान, तीसरा हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। 3 भाग में जो बांटा गया है, पहला भाग हो गया तराई क्षेत्र एवं शिवालिक का पर्वतीय भाग। दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 32.77% है। तीसरा हो गया दक्षिण गंगा का मैदान। यहाँ की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है आपको पूछेगा तो मानसूनी जलवायु हो जाएगा, जिसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। बिहार में पर्वतीय श्रेणी को देख लेते हैं और पठार को। बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत की श्रेणी है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत का श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सर्वोच्च चोटी है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई है 874 मीटर, जो कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आगे देख लेते हैं। बिहार में शिवालिक का दक्षिणी भाग रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के बीच की घाटी हरहा या दून घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हरहा या दून घाटी कहलाता है। आइए बिहार में चट्टान देख लेते हैं। बिहार में धारवाड़ कालीन कायंत्रित शिस्ट क्वार्टजाइट फिलाइट आदि चट्टान, मुंगेर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, बराबर की पहाड़ी में ये सब चट्टान पाया जाता है। ये जो भी चट्टान था वो कहाँ पाया जाता है? राजगीर की पहाड़ी तथा बिहार शरीफ की पहाड़ी में ये सभी चट्टान पाया जाता है। विंध्यन समूह के चट्टान कैमूर की श्रेणी में पाया जाता है। विंध्यन समूह की चट्टान कहाँ? कैमूर की श्रेणी में पाया जाता है। टर्सरिक चट्टान शिवालिक श्रेणी में पाया जाता है। टर्सरिक युग का चट्टान शिवालिक श्रेणी में पाया जाता है। क्वाटरनरी काल की चट्टान गंगा बेसिन में मिलता है। क्वाटरनरी चट्टान कहाँ? गंगा बेसिन में मिलता है। आइए नदी के बारे में देखते हैं। पहला है गंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ है? गंगोत्री में। मोहाना कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा नदी है गंडक, इसका उद्गम कहाँ है? मानग मोट तिब्बत में, और इसका मुहाना है पहलेजा के पास, गंगा नदी में ये मिल जाता है। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर की पहाड़ी में इसका उद्गम है, और मुहाना मुंगेर के पास उत्तर में है। कोसी नदी ये सप्तकोशी नेपाल से ये इसका उद्गम है, और ये मुहाना इसका हो जाएगा काढ़ागोला के पास, गंगा में ये मिल जाती है। अगला नदी है सरयू या घाघरा, इसका उद्गम हो जाएगा नम्मा नेपाल में, छपरा के पास ये गंगा में मिल जाती है। अगला नदी है बागमती, ये महाभारत की श्रेणी से ये उद्गम है इसका, कोसी में ये मिल जाती है। अगला नदी है कमला बलान, ये महाभारत की श्रेणी में इसका भी उद्गम है, ये भी काढ़ागोला के पास गंगा में मिल जाता है। अगला नदी है महानंदा, ये भी महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम है, कटिहार के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है सोन नदी, ये अमरकंटक के पहाड़ी से ये निकलता है मध्य प्रदेश से, पटना के पास गंगा में ये मिल जाती है। पुनपुन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की पहाड़ी की श्रेणी से इसका उद्गम है, और ये है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा ये विंध्याचल की पहाड़ी श्रेणी से निकलता है, उद्गम स्रोत है इसका, और चौसा के पास ये गंगा में मिल जाती है। अगला नदी है आपको फल्गु, फल्गु नदी ये छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम है, और ये जो है ताल क्षेत्र के पास गंगा में मिल जाती है। आइए देखते हैं जलप्रपात को। ककोलत जलप्रपात ये नवादा में है, दुर्गावती जलप्रपात ये कैमूर में है। अगला है जियार कुंड का छोटा जलप्रपात, ये फुलवरिया नदी पर है। कहाँ पे? फुलवरिया नदी पर स्थित है। अगला है राजगीर में, देखिए कौन कौन सब जलप्रपात है। राजगीर में काफ़ी जलप्रपात है, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, गामुख कुंड नामक जलप्रपात, ये सब क्या है? सप्तधारा या सप्तधरवा, ये कहाँ पे? राजगीर में। कौन सब है? ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, गामुख कुंड,
सप्तधारा, ये सभी कहाँ पे है? राजगीर में। आइए देखते हैं मुंगेर में कौन सब है। तो मुंगेर में आपको हो जाएगा लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ये सभी कहाँ पे? मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, सोमेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ये सभी मुंगेर में है। गया में हो जाएगा अग्नि कुंड, गया में एकमात्र है कौन सा? अग्नि कुंड, ये कहाँ पे है? गया में है। सर्वाधिक गर्म कुंड आपको हो जाएगा कौन सा? ब्रह्म कुंड। सर्वाधिक गर्म कुंड ब्रह्म कुंड है। इसका तापमान आपको 87 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कौन सा? ब्रह्म कुंड का। आइए साथ ही साथ झील को भी देख लेते हैं। बिहार में झील कौन सा? बिहार में प्रायः गोखुर झील पाया जाता है। बिहार में झील जो है गोखुर झील प्रायः पाया जाता है। कांवर झील, ये कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर झील बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान झील, ये दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। गोगविल पक्षी विहार, ये भी दरभंगा में है। अगला हो जाएगा आपको सिमरी बख्तियारपुर झील, ये कहाँ पे? सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर झील, ये सहरसा में है। मूसारामन ब्रह्मपुरामन, ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। मूसारामन ब्रह्मपुरामन, ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में स्थित है। ये था कुछ बिहार का इंपॉर्टेंट जीके। जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।